बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा तथा कर्ण व अर्जुन की तरह खुद को समझने लगा। वह जहां भी जाता था लोगों को मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता था। इसी तरह यह चलता जा रहा था कि एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन गुरु को चुनौती देने की सोची। वह सुबह होते ही पहाड़ों पर स्थित उनके मठ जा पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं आपको तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। उस तीरंदाज ने अपने पहले प्रयास में ही दूर स्थित निशाने के बिल्कुल मध्य में भेद दिया तथा अगले तीर से उसने निशाना लगाया जो पहले तीर को चीरता हुआ सीधे मध्य में जा लगा। अपनी योग्यता पर तीरंदाज घमंड दिखाते हुए बोला, बताइए गुरुजी, क्या आप इससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? यदि हां तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हर स्वीकार करिए। गुरुजी बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। गुरुजी चलते हुए एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। तीरंदाज यह सब देखकर घबराते हुए बोला, गुरुजी, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? गुरुजी बोले, घबराओ नहीं पुत्र, हम बस पहुंच ही गए हैं। अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। तीरंदाज ने देखा कि वह पुल दो पहाड़ों को जोड़ने के लिए लकड़ी से लोगों द्वारा बनाया गया है जो बहुत पुराना हो चुका है और गुरुजी उसी पर जाने की बात कह रहे हैं। गुरुजी पुल के बीचों बीच पहुंचे और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद गुरुजी बोले, आओ तीरंदाज, अब तुम भी निशाना लगाओ और अपनी योग्यता सिद्ध करो। तीरंदाज डरते हुए आगे बढ़ा और पुल के बीच में जा पहुंचा। उसने किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर अब निशाना लक्ष्य के आसपास तक नहीं लगा। तीरंदाज निराश हो गया और उसने अपने हार स्वीकार कर ली। तब गुरुजी बोले, तीरंदाज, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा अपने मन पर तनिक भी नियंत्रण नहीं है, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। वे आगे बोले, तीरंदाज, यह हमेशा ध्यान रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है, पर जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन शुरू हो जाता है। तीरंदाज उनकी बातों को समझ चुका था। वह समझ गया कि उसका ज्ञान केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है, विषम परिस्थितियों में नहीं। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए गुरुजी से क्षमा मांगी और सदा की एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की कसम खाई। इस कहानी में हमें देखा कि जब किसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण होता है जो दूसरों से भिन्न विशेष होता है। अतः सभी का आदर व सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।